हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत गाइस 2 तारीख से ठीक नहीं है। आज जा रही हूँ दवाई लेने। जैसे आप लोगों को बताया ही है कि उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकान सी, और यहाँ पे धक 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 होता रहता है। किसने क्या किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जा रही हूँ तैयार होने और दवाई लेने, और फिर क्या बताते हैं डॉक्टर क्या नहीं, वो सब कुछ आपको शूट करूँगी। वहाँ जो मन मोबाइल भी हाथ से गिरा जा रहा है तो शूट कर पाऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं गाइस। सीढ़ियाँ तक नहीं उतर पा रही हूँ नीचे, 2 दिनों से यहीं पड़ी हूँ बस। ना बिटिया के लिए कुछ कपड़े ले पाई हूँ। देखो दवाई लेके आऊँगी, जो थोड़ी सी भी तबीयत सही होगी तो कल वल जाऊँगी। बिटिया के लिए कपड़े भी लाने हैं क्योंकि कल 5 तारीख हो जाएगी, है ना गाइस। हम आ गए हैं डॉक्टर के वहाँ से। बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया आज हमारा। डॉक्टर ने 2 बार मेरा बीपी चेक किया वहाँ पे, दोनों बार 40 पे आके रुक जा रहा था। वही डॉक्टर कह रहे थे कि कोई और होता तुम्हारी जगह पे तो बैठ नहीं पाता। इतना डाउन बीपी क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता क्यों हो रहा है। कोई भी टेंशन नहीं ले रही हूँ दिमाग में, कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही है। आज 2 दिन से बिल्कुल पड़ी थी। आज तो इतनी हिम्मत करके मैं गई, जब मेरा 40 पे बीपी पहुंच गया तब मैं इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रांग हूँ। कल तो मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी चारपाई से, और आज सोच लो मैं 1 किलोमीटर पैदल चल के गई हूँ दवाई लेने। अभी भी 40 पे पहुंच गया। आंखों से आंसू बराबर निकल रहे हैं। अपने आप से मैं रो नहीं रही हूँ, लेकिन देखो आंसू बह रहे हैं सब। पता नहीं क्यों आंखों से इतनी देर से आंसू बह रहे हैं। पूरा मेरा कम्बल इधर का भीग गया है जब से आई हूँ। तो 3 टेस्ट करवाने को बोले हैं डॉक्टर के, करवाने पड़ेंगे। तीन टेस्ट करवाना है, शुगर का, थायराइड का, और ब्लड जांच करवानी है। कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ खाने का। कहते हैं ना, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है। आंखों से आंसू देखिए अपने आप से भर रहे हैं। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। इस बार की होली मेरी देखो कैसी होती है। अभी बिटिया के लिए कपड़े भी नहीं लाई हूँ, और आज 4 तारीख हो गई है। सारे बच्चों के आ गए हैं, मेरी अनिका की रह गई। एक ही दिन की डॉक्टर ने दवाई दी है, क्योंकि कह रहे थे कि एक दिन में जो नहीं तो पूरा ये टेस्ट आज करवाओ जाके। 3 टेस्ट लिखे हैं, ये देखिए डॉक्टर ने, ये देखिए। दवाई और ये 3 टेस्ट करवाने हैं। कल खाली पेट थायराइड का टेस्ट करवाना है। थायराइड का मेरा बीसीएम हॉस्पिटल में भी हुआ था, लेकिन डॉक्टर कह रहे फिर से कराओ कल खाली पेट। वो भी करवा के देख लेते हैं। बिल्कुल बैठ नहीं पा रहे हैं, बस इतनी देर बैठे हैं बस मन करता है बस लेट जाए। शरीर में बिल्कुल दम ही नहीं रचा है। क्या होगा हमारा हमें खुद नहीं पता गाइस। फिर भी बहुत
खुद को मजबूत कर रही हूँ मैं। समय खराब है, शरीर से परेशान हूँ, बस बस ठीक हो जाऊँ जल्दी से। तो गाइस, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी कि मैं कहीं चली जाऊँ। इतनी उलझ रही थी मैं कि मैं ही जानती हूँ। और जिसने भी मेरे ऊपर ये सब कुछ किया है ना, भगवान उसको देख रहा है। जो मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो गई है, मेरा चेहरा ही देख के आप लोग समझ सकते हो। शाम हो गई है गाइस, शाम के 5 बज गए हैं और 2 दिन में चेहरा देखो मेरा कैसा हो गया है। सब आंखें पूरा काली काली सी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और टेस्ट करवाने जाने थे, जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। ऑटो, एक भी ऑटो नहीं निकल रहा है, निकलता तो चली जाती, करा के चली आती। हालत मेरी ऐसी हो गई है। बिटिया के एग्ज़ाम भी हैं, मंडे को इंग्लिश का पेपर है, उसे कुछ पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। ट्यूशन गई है वो अभी, आज तीसरा दिन हो गया है गाइस। बस चारपाई से बेड पे, बेड से चारपाई, बस बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसी हालत हो गई है कि हो ही गई। चेहरे से आप लोग खुद ही देख के बता सकते हो कि कैसी हालत है हमारी इस वक्त। थोड़ा मन करता है, बोर हो जाती हूँ तो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। रूम में कोई भी नहीं है, मुँह बहुत सूखता है। पता नहीं कितना पानी पी डाला है, फिर भी प्यास ही नहीं जाती। तो यहाँ पे दोपहर में मेरी तबीयत आप लोग जैसे देखे, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर टैक्सी मुझे मिल जाती, तो हम और पूजा ऐसे ही जल्दी से भाग भाग के जा रहे हैं। जल्दी से टेस्ट करवाते हैं कि क्या आखिर है जो हमको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मन इतना उलझता है कि घर से कहीं चली जाऊं, ऐसी उलझन सी मस्ती है। फिर हमारे ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है, बच गए, नहीं तो हम लोग वहीं पे भी चोट खा सकते थे। लेकिन भगवान ने हमें वहाँ पे बचाया। फिर हम लोग फाइनल पहुँच गए हैं, यहाँ पे हम करवाएंगे अपना टेस्ट और जो भी निकलता है रिपोर्ट में वो डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर डॉक्टर बताता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं टेस्ट करवाने, बचा के जो रुपए जोड़ जाड़ के रखे थे वो सारे टेस्ट में चले जाएंगे। और होता है गाइस, प्रॉब्लम में कोई साथ नहीं होता है, सभी साथ छोड़ देते हैं। और इस टाइम पे जो मेरी प्रॉब्लम है ना, वो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे हुआ ही क्या है। क्योंकि मैं 1 घंटे में सही हूँ, 2 घंटे बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मैं मेरा मतलब ना मैं किसी से बात करना चाहती हूँ ना कुछ भी, पता नहीं कैसा मेरा होता जा रहा है। ये आप समझ लीजिए, आज 2 तारीख से मैं बीमार हूँ। मैं अपनी अनिका से भी ढंग से बात नहीं कर पा रही हूँ। और जो भी जोड़ बटोर के रुपए रखे थे मैंने, वो सारे टेस्ट में चले गए हमारे। कोई बात नहीं, और बस मैं ठीक हो जाऊं। और क्या बोलूं मैं यहाँ पे। तो चलिए, हमने अपना ब्लड दे दिया है और जो भी रिपोर्ट आती है भैया बताएंगे। फिर यहाँ पे हम टैक्सी का वेट कर रहे थे और टैक्सी हमको एक मिली तो वो कह रहा था नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी मिली तो उससे हम लोग जाएंगे घर और अनिका को भी ले लेंगे, वो ट्यूशन गई हुई हैं। अनिका के एग्ज़ाम हैं, उनको भी नहीं हम पढ़ा पा रहे हैं, कहाँ से पढ़ाएं, मेरा बोलने का मन ही नहीं करता है। जितनी देर करता है तो बोलती हूँ, वरना कोई बात ही नहीं। और त्योहार का वो है। और पापा यहाँ पे देख सकते हो, पापा की शॉप से निकली थी गाइस, हम टेस्ट पापा करवा काम के कर आ रहे गए थे। हैं। बहुत थक गए, इतना सारा ब्लड ले लिया है। 2 जांचें गई हैं, कल एक जांच होगी खाली पेट शुगर की, फिर उसके 1.5 घंटे बाद फिर होगी। हाथ दर्द होने लगा है, यहाँ से ब्लड निकाला है ना। और जब ब्लड निकाल रहे थे तो शरीर एकदम से नाच रहा था। 2 जांच का 1500 रुपये बताए थे। ठीक हो जाओ बस जल्दी से।
बहुत हिम्मत करके मैं गई थी। बस आप लोगों की ब्लेसिंग है हमारे साथ में, और नेहा आपकी बहुत ही स्ट्रांग है। उधर से अनिका को भी लेके आई हूँ, उधर से पैदल आई हूँ ना अनिका के ट्यूशन से घर तक, तभी बहुत ज़्यादा हफ गई हूँ, लेट गई आके। खाने का रोटी पता नहीं क्यों खाने का मन ही नहीं कर रहा है, पूरा दिन हो गया है, रोटी की तरफ देखने का मन ही नहीं करता है। इतने टाइम साबूदाना की खिचड़ी खाने का मन कर रहा है, गए भी जल्दी में, याद ही नहीं रहा कि लेने को, क्योंकि बिटिया को भी लेना था, 6 बज चुका था वहीं पे जहाँ पे टेस्ट करवा रहे थे। ये दर्द करने लगा है, ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ब्लड लिया गया है। चलिए फिर जो भी बनाएंगी पूजा मेरे लिए वही खा लूँगी, थोड़ी देर आराम करूँ, फिर मिलती हूँ।